सामने आ रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर जहां पूरा देश दुख व्यक्त करता है, फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में भी उनकी अपूर्ण क्षति मानी जा रही है। लेकिन उनके सबसे नजदीकी में रहे 20 वर्षों तक उनके जीवन पर अध्ययन कर अपनी लतासुर गाथा पुस्तक में उनसे जुड़ी हर पहलुओं को बताने वाले अयोध्या के साहित्यकार यतेंद्र मोहन मिश्रा ने उस पहल को इतिहास बताया है। उन्होंने बताया कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक संगीत रसिक के तौर पर मैं लता जी के जीवन में काम आया और उन्होंने मेरा चुनाव किया और मैं एक किताब लिख सका। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सौभाग्यशाली था और उनका समय और प्यार मिला, जबकि मुझसे ज्यादा बड़े प्रशंसक व शोध करने वाले देश विदेश में फैले हुए हैं। शायद वे कभी मिल ना पाए और अब तो मिल भी नहीं सकते, क्योंकि आज लता जी जीवन में नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि उनका प्यार था और सभी दर्शकों, श्रोताओं और प्रशंसकों की ओर से मैं उनके सम्मुख जा पाया। वही कहा कि मैं भी एक सामान्य प्रशंसक हूं और आजाद भारत की सबसे बड़ी पहचान थी और वह हिंदुस्तान की आवाज भी थी और देश की आजादी के साथ अपने करियर को उन्होंने शुरू किया था। जहां देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो वहीं उनके करियर के भी आज 75 वर्ष पूरे हुए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जब कदम रखा तो शरीफ घर के लड़कियों को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया अच्छे घरों की लड़कियां यहाँ पर आकर के अपना मुकाम बना सके और अपनी शर्तों पर जी सके। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वहीं साहित्यकार ने बताया है कि आजाद भारत का जो सपना है और उनसे जो आकांक्षा और उसकी मुक्ति का जो सपना है, लता मंगेशकर उसमें 4 चांद लगाती थीं और वह एक ऐसी गायिका थी जो अपने भाव प्राण गायकी से देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू ला देती थीं। ऐ मेरे वतन के लोगों, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जो ऐसे गीतों को गाने वाली महिला, महाराष्ट्र के घर घर में गाए जाने वाला सुबह का गाना घनश्याम सुंदरा लता मंगेशकर ही संभव करती हैं और कहा कि लता मंगेशकर ही देश के सांस्कृतिक पहचान देती हैं। जब वह मीराबाई के भजन गाती हैं, गीता गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गीता गाती हैं, पंडित भीमसेन जोशी के साथ रामा रामा गाती हैं, इसे क्या कहा जा सकता है। लता मंगेशकर जैसा करिश्मा व गीतों का जादू व तिलस्म मिलना मुश्किल है। आज लता जी की कीर्ति, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आज लता जी की कीर्ति के गाने का क्षण है। हजारों यतीन्द्र मिश्रा और सैकड़ों लता सुर गाथा मिलकर भी उनकी शिनाख्त नहीं करा सकते हैं। उनकी आवाज ही उनकी पहचान है और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके आशीर्वाद का हम एक छोटा सा सौभाग्य मिल सका। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक संगीत रसिक के तौर पर मैं लता जी के जीवन में आया और उन्होंने मेरा चुनाव किया और मैं उन पर किताब लिख सका। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं सौभाग्यशाली था कि उनका समय और उनका प्यार मिला। मुझसे ज़्यादा बड़े अतिरेकी प्रशंसक, उन पर शोध करने वाले देश भर में, विदेशों में फैले होंगे। शायद वो कभी मिल ना पाए लता जी से और अब तो नहीं मिल सकते, अब वो जीवन में नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उनका प्यार था और उन सभी श्रोताओं, दर्शकों, उनके प्रशंसकों के प्रतिनिधि के तौर पर मैं उनके सम्मुख जा पाया। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि आधिकारिक टिप्पणी कर सकूँ कि लता जी में ऐसा क्या था जो मेरे हवाले से दुनिया को बताया जाए। मैं भी एक ऐसा ही सामान्य प्रशंसक हूँ जैसे आप हैं या भारत का दूसरा कोई भी व्यक्ति है। आज़ाद भारत की वो सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान थी और एक तरह से कहा जाए तो हिंदुस्तान की आवाज़ थी। उन्होंने देश की आज़ादी के साथ अपने जीवन संघर्ष को, अपना करियर शुरू किया और आज हम जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो लता जी के करियर के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब उन्होंने कदम रखा तो ये शरीफ घर की लड़कियों के लिए इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अच्छे घरों की लड़कियां, मध्यवर्गीय घरों की लड़कियां भी आकर के अपना मुकाम बना सकती हैं, अपनी शर्तों पे जी सकती हैं। आज़ाद भारत का जो स्वप्न है, जो स्त्री की आकांक्षा, उसकी मुक्ति का जो स्वप्न है, लता मंगेशकर उसमें 4 चांद लगाती हैं, अपनी उपस्थिति से 4 चांद लगाती हैं। और वो ऐसी गायिका हैं कि अपनी भावप्रवण गायकी से देश के पहले प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू ला देती हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों गाने वाली महिला, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम गाने वाली महिला, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा गाने वाली महिला, महाराष्ट्र के घर घर में गाया जाने वाला सड़ा का गाना सुबह का, घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला, लता मंगेशकर संभव करती हैं। लता मंगेशकर ही आपको आपकी सांस्कृतिक पहचान देती हैं। जब वो मीराबाई के भजन गाती हैं, जब वो गीता गाती हैं, ज्ञानेश्वरी गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गाती हैं, पंडित भीमसेन जोशी के साथ गाती हैं राम का गुणगान करिए, तो मैं क्या कहूँ,
वो न भूतो न भविष्यति, लता मंगेशकर जैसा करिश्मा, लता मंगेशकर जैसे उपस्थिति, लता मंगेशकर जैसा जादू, लता मंगेशकर जैसा तिलिस्म, लता मंगेशकर जैसी उपस्थिति, लता मंगेशकर जैसा किरदार होना मुश्किल है। नहीं है, आज सिर्फ लता जी की कीर्ति गाने का मौका है और मुझे लगता है कि हजारों यतीन्द्र मिश्र और सैकड़ों लता सुरगाथाएं मिलकर भी लता मंगेशकर की शनाख्त नहीं करा सकती। लता मंगेशकर की आवाज़ ही उनकी पहचान है, वही उनकी अमरता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके आशीर्वाद का एक छींटा